सोचिए क्या हो अगर 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर जो वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा हो और उस पर आप चढ़ जाए, लेकिन चढ़ते ही सीढ़ी टूट कर नीचे गिर जाए। ना नीचे आने का रास्ता, ना मदद की कोई उम्मीद, सिर्फ हवा, डर और मौत। फॉल एक ऐसी फिल्म है जो आपकी सांसों को थाम लेगी। तो आइए शुरू करते हैं यह दर्द, थ्रिल और इमोशन से भरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है बेकी नाम की एक लड़की से जो अपनी पति डैन और दोस्त हंटर के साथ एक रॉक क्लाइंबिंग मिशन पर होती है। डैन एक बहादुर, खुशमिजाज लड़का है जो बेकी से बेहद प्यार करता है, लेकिन पहाड़ों पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। चढ़ाई के दौरान डैन एक होल में हाथ डाल देता है और जिसमें से एक चमगादड़ तेजी के साथ निकलता है, जिससे डैन डर जाता है और उसकी पकड़ चट्टान से छूट जाती है। वो तेजी के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। बेकी के सामने उसकी जिंदगी का सबसे प्यार भरा रिश्ता वही खत्म हो जाता है। डैन की मौत के बाद बेकी टूट जाती है, वह डिप्रेशन में चली जाती है। वह अपने को एक कमरे में बंद कर शराब में डूब जाती है। वह खुद को दोष देती है, हर बार सोचती है कि अगर उस दिन कुछ और करती तो डैन बच जाता। तभी एक दिन इसकी दोस्त हंटर वापिस आती है। हंटर अब एक ब्लॉगर है जो एडवेंचर करती है और अपने वीडियोस बनाकर पोस्ट करती है। वो बेकी से कहती है, चल एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, जिंदगी को एक आखिरी चांस देते हैं। हंटर का प्लान है 2000 फीट ऊंचे B-67 टावर पर चढ़ना, जो एक पुराना रेडियो टावर है जो अब बंद पड़ा है। बेकी पहले डरती है लेकिन फिर तैयार हो जाती है। शायद वो डैन से आखिरी बार जुड़ना चाहती है या फिर अपने डर को काबू करना चाहती है। टावर शहर से दूर एक वीरान रेगिस्तान में है। चारों ओर कुछ नहीं, बस रेत, गर्मी और दूर तक सन्नाटा। जैसे ही वो टावर के पास पहुंचती है, उन्हें एक पुराना गेट दिखता है जिस पर डेंजर का बोर्ड लगा रहता है, जो जंजीरों से जकड़े एक ताले से बंद किया गया था। इसलिए वे अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही टावर के पास जाने लगते हैं। आखिरकार वो एक बहुत ही पुराने जंग लगे टीवी टावर के पास पहुंचते हैं। टावर इतना ऊंचा है कि उसका सिरा बादलों में छिपा है। बेकी नीचे खड़ी होकर टावर को देखती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतनी ऊंचाई और हम ऊपर तक कैसे जाएंगे? बस वह डरती है, लेकिन हंटर उसका मनोबल बढ़ाती है। दोनों लड़कियां टावर के छोटे छोटे सीढ़ियों से चढ़ना शुरू करती हैं। पुरानी सीढ़ियां जंग लगे बोर्ड, लेकिन वो ऊपर बढ़ती रहती हैं। इसी बीच बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक डंडा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे वह डर जाती है। जैसे जैसे वह दोनों ऊपर बढ़ती है, हवाएं तेज होने लगती है और टावर के पुराने नट बोल्ट ढीले होकर नीचे गिर रहे थे। इस बात से वो दोनों अनजान थे। आराम करते हुए, पानी पीते हुए वो दोनों ऊपर चढ़ते जा रहे थे। अब टावर की आधी ऊंचाई लगभग 1000 फीट तक वो पहुंच चुके थे, जहां से उनको चारों तरफ रेत ही रेत और खुला आसमान दिख रहा था। लगभग 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर बेकी घबराने लगती है। वो नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है और उसकी हिम्मत को बढ़ाती है। यहां से ऊपर का रास्ता और भी खतरनाक होता है। आखिर जैसे तैसे वो टावर के टॉप पर 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां से उन्हें ऐसा लगता है जैसे दुनिया उनके पैरों के नीचे है। हंटर अपना ड्रोन उड़ाकर रिकॉर्डिंग करती है ताकि अपने YouTube चैनल पर उसे अपलोड कर सके। हंटर हवा में लटक जाती है और बेकी को भी कहती है कि वह भी ऐसा करे। बेकी भी हवा में लटकती है और उसके साथ हंटर सेल्फी लेती है। बेकी डैन की राख को हवा में उड़ाती है और वह अत्यधिक भावुक हो जाती है। कुछ देर रुकने के उपरांत वह दोनों अब नीचे उतरना शुरू करती हैं। सबसे पहले बेकी सेफ्टी बेल्ट बांध कर नीचे उतरती है, लेकिन जैसे वो अपना पैर सीढ़ी पर रखती है, सीढ़ियां चरमरा कर टूट कर गिरने लगती है और बेकी सेफ्टी बेल्ट के सहारे हवा में झूलने लगती है। हंटर बड़ी मशक्कत से ऊपर खींचती है। वह दोनों उस टावर पर फंस चुकी हैं। अब उनके पास वापस नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा। पानी की एक छोटी बोतल ही उनके पास है। फोन का नेटवर्क नहीं है। नीचे चारों ओर केवल सन्नाटा है, न कोई इंसान, न कोई मदद। वे शोर मचाती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज नीचे तक पहुंचती ही नहीं। अब वे फंस चुकी हैं ऊपर। अब सिर्फ सामने है मौत का डर। बेकी और हंटर हर तरीका आजमाती हैं मदद पाने के लिए। वो मोबाइल पे एक हेल्प का मैसेज टाइप कर जूते में रखकर कपड़ों से बात कर नीचे फेंकती है,
कि जैसे ही नेटवर्क आएगा यह मैसेज सबको सेंड हो जाएगा, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर टूट जाता है। हंटर दूरबीन से नीचे एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखती है, तो वह दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उनकी आवाज नीचे तक पहुंच नहीं पाती है। यह देखकर हंटर अपना दूसरा जूता भी फेंकती है, लेकिन वह आदमी फोन पर बात कर रहा होता है, इसलिए वह ध्यान नहीं देता और चला जाता है। कुछ देर के बाद उन्हें कैंपिंग वैन दिखता है जिसमें 2 आदमी हैं, जिससे मदद के लिए वह रात को फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती हैं और अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाती हैं, जिसे वह दोनों व्यक्ति देख भी लेते हैं और उनकी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। हंटर और बेकी बहुत खुश होते हैं और उन्हें मदद मिल गई ऐसा सोचकर वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह दोनों व्यक्ति उनकी गाड़ी को चुरा कर भाग जाते हैं। हंटर और बेकी की यह कोशिश भी नाकाम हो जाती है। उन दोनों को नींद का एहसास होता है, लेकिन यहाँ सोना बहुत खतरनाक है। टावर की रेड लाइट जल रही होती है। किसी तरह सुबह होता है। उनका बैग नीचे एंटीना पर गिरा होता है जिसमें उनके खाने पीने का सामान होता है। हंटर उसे लेने के लिए रस्सी से नीचे उतरती है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। वह उस एंटीना पर कूद जाती है। अब हंटर बैग को रस्सी में फंसाती है और खुद जंप करके उस रस्सी को पकड़ लेती है। बेकी रस्सी खींचती है, लेकिन अचानक हंटर नीचे गिरने लगती है। किसी तरह बेकी उसे ऊपर खींच लेती है। बैग में उन्हें पेपर पेन मिलता है। बेकी मदद के लिए एक नोट लिखती है और अपने ड्रोन के सहारे निकट के एक होटल में भेजती है, लेकिन ड्रोन चार्ज न होने के कारण बेकी किसी तरह उसे वापस ले लेती है। बेकी को एक आइडिया आता है कि टावर के शिखर पर जो लाइट लगी है ड्रोन को उससे चार्ज किया जा सकता है। बेकी टावर के उस शिखर पर चढ़ जाती है और ड्रोन को चार्ज करती है। तभी उसके ऊपर गिद्ध हमला कर देता है। किसी तरह अपने ड्रोन को चार्ज करके बेकी नीचे आती है और अपने नोट्स को उसमें लगाकर नजदीकी होटल में भेजती है, लेकिन रास्ते में ट्रक से टकराकर उनका ड्रोन टूट जाता है। बेकी एकदम हताश, निराश और थक जाती है। उसे नींद आने लगती है। हंटर उसे समझाती है, उसे हिम्मत देती है। कुछ देर के बाद बेकी जब नीचे देखती है तो उसे हंटर की लाश दिखती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जब हंटर रस्सी पकड़कर ऊपर आ रही होती है तभी वह गिर चुकी होती है। उसी समय उसकी मौत हो चुकी है। बेकी को केवल भ्रम हो चुका था कि हंटर उसके साथ है। अब बेकी रस्सी पकड़कर किसी तरह हंटर की लाश के पास आती है और अपने मोबाइल पर हेल्प मैसेज टाइप कर अपने जूते में रखकर हंटर की लाश के साथ नीचे फेंक देती है। कुछ समय के बाद यह मैसेज जैसे ही बेकी के पिता को मिलता है, वह पुलिस के साथ वहां पहुंचता है और बेकी को बचा लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।